हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी धुरंधर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक इंडियन प्लेन हाईजैक से, जिसके बाद एक इंडियन ऑफिसर मिस्टर अजय सहगल को वहां पर बातचीत के लिए भेजा जाता है। अब अजय जब हाईजैकर्स के साथ बात करता है तो उनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि उनके कुछ लोगों को जेल से छोड़ दिया जाए, साथ ही उन्हें कुछ पैसे मिले। अब गवर्नमेंट इसके लिए मान जाती है क्योंकि प्लेन में 160 पैसेंजर्स थे। उन सब की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट उनकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इस बात से अजय बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो तो चाहता था कि वहां पर कमांडोज को भेजकर उन हाईजैकर्स को मार दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट उसकी बात नहीं सुनती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसे ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और अजय ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला था, जिसका नाम था ऑपरेशन धुरंधर। धुरंधर की वजह से हम पाकिस्तान के ऊपर नजर रख सकते थे और समझ सकते थे कि वो किस तरह से हम पर अटैक करने वाले हैं, और फिर उससे रोक भी सकते थे। लेकिन अजय ने जब अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये देखकर अजय काफी ज्यादा अपसेट हुआ था, क्योंकि वो काफी ज्यादा मेहनत कर चुका था इसके लिए और वो जानता था कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद हम 2001 में देखते हैं, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे। अब ये देखने के बाद अजय फिर से अपने सीनियर्स को धुरंधर के बारे में इन्फॉर्म करता है। अब इस बार उसके सीनियर्स भी उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ऐसे अटैक्स बार बार हो रहे थे और धुरंधर की वजह से इसे रोका जा सकता था। साथ ही धुरंधर काफी लंबे टाइम तक प्रोजेक्ट चल सकता था, इसलिए वो लोग इसे अप्रूव कर देते हैं, जिससे अजय काफी खुश था। जिसके बाद हम हमजा को देखते हैं, जिसे अजय ने इस धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए चूज किया था। अब हमजा को पाकिस्तान भेजना था, लेकिन डायरेक्टली तो वो उसे पाकिस्तान नहीं भेज सकते थे, इसलिए वो उसे अफगानिस्तान भेजते हैं। जिसके बाद उसे बलोच बनाकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजते हैं और इस तरह से हमजा आखिरकार कराची में पहुंच जाता है, जहां वो लिहारी नाम की जगह पर जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी ने लिहारी पर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब उसने पूरी कराची पर कब्जा कर लिया। अब हमजा वहां पर उस्मान नाम के बंदे से मिलता है, जिसका लिहारी में होटल था। एक्चुअली उस्मान इंडिया का ही एजेंट है और काफी सालों से यहाँ पर रह रहा था। अब उस्मान हमजा को अपने होटल में काम पर रख लेता है, साथ ही उसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में और इस जगह के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि यहाँ पर जितने भी गैंग हैं वो कौम के हिसाब से बटे हुए हैं। अब हमजा भी बलोच बनकर यहाँ पर आया था, तो वो रहमान बलोच के गैंग में घुस सकता था। अब ये सुनकर हमजा उनसे पूछता है कि यहाँ पर अगर रहमान डकैत और बाबू डकैत दोनों के गैंग है तो दोनों साथ में क्यों नहीं है। तो उस्मान बताता है कि एक्चुअली रहमान बाबू का नाजायज बेटा है, और जब इसके बारे में रहमान को पता चला तो उसने अपनी माँ को ही मार दिया, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जो जानकर हम समझ पाते हैं कि रहमान कितना ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उसके और बाबू के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। अब हमजा को कुछ भी करके रहमान की गैंग में शामिल होना था, लेकिन ये काफी मुश्किल था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। एक्चुअली रहमान के दोनों बेटे एक शादी में जाने वाले थे, जहां पर बाबू और उसका एक साथी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। इसलिए हमजा प्लान बनाता है कि वो जाकर रहमान के दोनों बच्चों को बचाएगा, जिससे रहमान खुश होकर उसे अपने गैंग में शामिल कर लेगा। इसलिए हमजा उस शादी में पहुंचता है जहाँ पर रहमान के बेटों पर अटैक हो रहा था। अब हमजा उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बड़े बेटे को नहीं बचा पाता। वो किस तरह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन हमजा ने उसके छोटे बेटे को बचा लिया था। अब जब रहमान हॉस्पिटल आता है तो उसका छोटा बेटा उसे बता देता है कि किस तरह हमजा ने जान पर खेलकर उसे बचा लिया। अब ये जानकर रहमान हमजा के ऊपर खुश था। वो उसे कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन हमजा उसे मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसकी गैंग में शामिल हो जाए। अब रहमान भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन रहमान अपनी बेटे की मौत से काफी ज्यादा सदमे में चला गया था। उसे किसी बात का होश नहीं था। तो वही रहमान की वाइफ का भी रो रो कर बुरा हाल था। अब रहमान कुछ भी करके अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन जब वो इसकी प्लानिंग कर रहा था तो उसके पास एमएलए जमील आता है, जो कि रहमान से रिक्वेस्ट करने लगता है कि अभी वो ऐसा कुछ भी ना करे, क्योंकि इलेक्शंस नजदीक आ गए थे और अगर अब रहमान ने कुछ किया तो प्रॉब्लम हो सकती थी। साथ ही जलीम उससे कहता है कि अगर एक बार वो लोग इलेक्शन जीत गए तो फिर रहमान जो चाहे वो कर सकता है। अब रहमान के कुछ खास लोग भी रहमान से यही कहते हैं तो वो रुक जाता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर काफी बुरा लग रहा था कि उसने अपने बेटे की मौत का इतने दिनों से बदला नहीं लिया। तो वही हम हमजा को देखते हैं, जो कि अब रहमान की गैंग में शामिल हो चुका था और रहमान के लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगे थे। अब एक दिन रहमान हमजा से पूछता है कि क्या उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इलेक्शन खत्म होने तक रुकना होगा, जिस पर हमजा कहता है कि उसे रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी
बिहारी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक रहमान के और दूसरे बाबू के। इसलिए अगर वो लोग बाबू को खत्म कर देते हैं तो सारे वोट रहमान को ही मिल जाएंगे, यानी कि रहमान जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसी को। साथ ही हमजा रहमान को मोटिवेट करता है कि उसे बदला लेने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए और अपने बेटे की मौत का तुरंत बदला लेना चाहिए। अब ये सुनने के बाद रहमान भी उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो और उसके लोग मिलकर बाबू के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने लगते हैं और आखिरकार उन्हें बाबू मिल भी जाता है, जिसके बाद ये लोग बाबू को भी काफी ज्यादा पीटते हैं। तभी वहां पर रहमान आता है और रहमान बाबू को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। हालांकि बाबू उसे काफी रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे जिंदा छोड़ दे, लेकिन रहमान बाबू के ऊपर काफी गुस्सा था क्योंकि आखिरकार उसने उसके बेटे को मारा था, इसलिए वो बाबू को भी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। जिसके बाद उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है क्योंकि उसने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, जहां पर जमील 3 लाख वोटों से जीत गया था, यानी कि जो हमजा ने आइडिया दिया था वो काफी अच्छा वर्क हुआ था और जलीम जीत गया था। जिसके बाद वहां पर रहमान आता है और रहमान को देखकर सारी पब्लिक काफी खुश होती है और ये देखकर जलीम को एहसास हो जाता है कि एक्चुअली पब्लिक ने जलीम को नहीं बल्कि रहमान की वजह से उसे वोट दिया है, क्योंकि पब्लिक रहमान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और ये देखकर जलीम समझ जाता है कि उसकी पावर खतरे में है, इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो रहमान को खत्म कैसे करेगा। और तब उसके दिमाग में एक ही नाम आता है और वो कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हम हमजा को देखते हैं, जिसे रहमान की बेटी अलीना से प्यार हो जाता है। वो जब उसे पहली बार देखता है तो उसे पहली ही नज़र में अलीना से प्यार हो गया था। अब अलीना जब एक दिन पार्टी में जाती है तो हमजा वहाँ पर पुलिस की मदद से रेड पड़वाता है, जिसके बाद वो अलीना को वहाँ से भागने में मदद करता है। अब इस तरह से अलीना भी हमजा से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी और यहीं से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो वही रहमान जब एक दिन एक डील के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात आईएसआई के चीफ इकबाल से होती है, जो किसी भी हाल में इंडिया को खत्म करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी सारे हथियारों की जरूरत थी। लेकिन वो लोग रहमान से हथियार नहीं खरीद सकते थे क्योंकि रहमान एक्चुअली नकली हथियार बनाया करता था। इसलिए इकबाल उसे कहते हैं कि वो बलोच लोगों से हथियार परचेस करें। एक्चुअली बलोच और आईएसआई वालों की बिल्कुल नहीं बनती थी और जब भी वो उनके साथ डील करने जाते तो कुछ ना कुछ फाइट हो जाती जिससे उन दोनों के ही लोग मारे जाते। इसलिए वो लोग चाहते थे कि रहमान खुद बलोच लोगों के साथ डील करे और उनसे हथियार खरीद ले, क्योंकि रहमान भी एक बलोच था और बलोच लोग उसके कहने पर कुछ भी करने के लिए मान जाते। साथ ही इकबाल रहमान से कहता है कि उन हथियारों पर ऐसा लिखना कि वो किसी दूसरी कंट्री में बने हैं, क्योंकि अगर इंडिया में उनके हथियार पकड़े भी गए तो इन लोगों का नाम नहीं आना चाहिए। अब रहमान ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो बलोच लोगों को इस तरह से धोखा दे या नहीं, क्योंकि वो बलोच लोगों को नहीं बता सकता था कि एक्चुअली ये हथियार इंडिया पर अटैक करने के लिए यूज होने वाले हैं। लेकिन उसके मन में काफी लालच आ गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ये डील करेगा। साथ ही इकबाल रहमान से कहता है कि रहमान को अब खुद की पार्टी शुरू करनी चाहिए ताकि सारी पावर उसके पास रहे, और ये आइडिया रहमान को भी काफी अच्छा लगता है। अब जब इसके बारे में जलीम को पता चलता है तो वो काफी हैरान था, क्योंकि जिस बात का उसे डर था वही हो रहा था, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि रहमान जैसे राक्षस को मारने के लिए उसे किसी दानव को लाना होगा, और इसके लिए वो एसपी असलम चौधरी को चूज करता है, जिसे 7 साल पहले जलीम ने ही सस्पेंड किया था, और अब वो खुद ही उसे रिज्वाइन करवाता है। एक्चुअली असलम बहुत ज्यादा खतरनाक था, वो कोई रूल फॉलो नहीं करता था, उसे जो भी सही लगता वो वही करता। अब जब असलम जलीम से मिलने आता है तो जलीम उसे बताता है कि उसे कुछ भी करके रहमान को खत्म करना होगा, जिस पर असलम की कुछ कंडीशंस थी। असलम कहता है कि यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं वो सारे रहमान से मिले हुए हैं, इसलिए अगर वो रहमान को मारने की कोई भी प्लानिंग करेगा तो ये पुलिस वाले ही उसे मार देंगे। साथ ही किसी ने रहमान को इसके बारे में खबर कर दी तो असलम के लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी, इसलिए वो चाहता है कि उसके पास एक स्पेशल टीम हो जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो और ना ही उन्हें किसी को जवाब देना पड़े। असलम कहता है कि वो इसके बारे में जलीम को भी कोई जवाब नहीं देगा, वो बस अपना काम करेगा। अब ये सुनने के बाद जलीम इसके लिए मान जाता है और वो असलम को पूरी परमिशन दे देता है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो वह रहमान जब बलोच लोगों के साथ डील करने जाता है तो बलोच लोग उसका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं और उसके कहने पर सारे हथियार उसे दे देते हैं। अब ऐसा करते हुए रहमान को बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे कराची पर राज करना था, इसलिए वो सारे हथियार लेकर आता है। लेकिन जब वो उसे इकबाल को देने के लिए जाने वाला था तो रहमान के बेटे की तबीयत बिगड़ जाती है, उसका पेट काफी दर्द कर रहा था, इसलिए रहमान अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वही हमजा और रहमान के एक और आदमी मिलकर उन हथियारों को इकबाल को देने जाते हैं। अब यहाँ पर इकबाल एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। ये देखकर हमजा उसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इकबाल उसे बताता है कि एक्चुअली वो लोग इंडिया में 3 अक्टूबर को अटैक करने वाले थे, लेकिन इसकी खबर इंडिया को लग गई और उसे शक है कि इसी आदमी ने ये खबर उन तक पहुंचाई है, इसलिए वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब ये सब देखकर हमजा को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। एक्चुअली ये सारी खबरें हमजा के थ्रू ही अजय को पता चल रही थी और वो उन अटैक्स को रोक पा रहा था।
तो वही हम रहमान को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ जब हॉस्पिटल जा रहा था, तभी असलम और उसके लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो लोग रहमान के सारे लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद रहमान अकेला बचा था और अगर वो सरेंडर नहीं कर देता तो असलम और उसके लोग रहमान की वाइफ और बेटे को भी मार देते और इसी वजह से रहमान सरेंडर कर देता है। जहाँ पर असलम रहमान को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और वो उसे खत्म ही करने वाला था कि तभी हमजा उसे एक वीडियो भेजता है। एक्चुअली हमजा ने असलम के सारे लोगों को पकड़ लिया था और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और इसलिए हमजा उसे धमकाता है कि अगर उसने रहमान को नहीं छोड़ा तो वो इन सभी लोगों को मार देगा। अब ये देखने के बाद असलम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रहमान को छोड़ देता है। अब हमजा की वजह से रहमान की जान बची थी, इसलिए वो हमजा के ऊपर और ज्यादा भरोसा करने लगता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और इंडिया में 26/11 को अटैक होता है जो कि मेजर इकबाल ने करवाया था और इसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश था। वो सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे और उसे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो देखकर हमजा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। बट उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि इस बात की खबर उस तक नहीं पहुंची थी। अगर उसे पता चल जाता तो वो इंडिया में इन्फॉर्म कर देता। तो वही रहमान अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करता है, जो देखकर जलील काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब सारी पावर रहमान के पास चली जाएगी और अब जलीम को कैसे यूज करना है इस बात को हमजा अच्छे से जानता था। एक्चुअली मैंने एक बात गलत बताई थी कि एक्चुअली अलीना रहमान की बेटी है। एक्चुअली अलीना जलीम की बेटी थी। यहाँ पर हमजा जलीम को बताता है कि आज तक जलीम ने जिन भी लोगों को हायर किया है ताकि वो रहमान को ख़त्म कर सके, अगर वो रहमान को ख़त्म भी कर देते तो वो लोग जलीम को पावर नहीं देते, बल्कि रहमान की जगह वो लोग ले लेते। इसलिए जलीम को किसी और पर नहीं बल्कि अपने पर भरोसा करना चाहिए। हमजा उसे बताता है कि वो अलीना से बहुत प्यार करता है, उन दोनों की शादी हो जाएगी तो हमजा जलीम का दामाद बनेगा और इस तरह से दामाद और ससुर मिलकर पूरे इलाके पर राज कर सकते हैं। अब जलीम को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो जानता था कि हमजा कितना पावरफुल है और रहमान उसके ऊपर कितना भरोसा करता है। इसलिए जलीम उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है, जिसके बाद अलीना और हमजा की शादी होती है जिसमें काफी बड़े बड़े लोग आए थे और उनमें से एक रहमान भी था, जहाँ पर वो मेजर इकबाल के साथ कोई नई प्लानिंग कर रहा था। अब हमजा देखता है कि ये सभी लोग नशे में थे, इसलिए वो भी उन लोगों में शामिल हो जाता है और उसे पता चलता है कि मेजर इकबाल फिर से एक अटैक प्लान कर रहा है, जिसके लिए उसे और हथियारों की जरूरत थी। अब हमजा देखता है कि ये सभी लोग काफी नशे में थे, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो 9 अगस्त को हथियार लेकर आएगा, क्योंकि वो जानता था कि अगले दिन इन सबको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन हमजा बलोच लोगों के पास से वो हथियार ले लेता है। तो वही हम रहमान को देखते हैं जो एक जगह पर एक डैम का ओपनिंग के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहां से निकल रहा था तो उसके साथ काफी लिमिटेड लोग थे, जिसमें से एक हमजा भी था जो कि गाड़ी चला रहा था। अब मौका देखकर जब हमजा देखता है कि उसके साथ जो लोग थे वो सो गए थे, वो रहमान को अलग रास्ते से लेकर आने लगता है, क्योंकि हमजा ने एसपी असलम के साथ मिलकर रहमान को मारने का प्लान किया था और वो लोग उसी रास्ते पर उनका इंतजार कर रहे थे। तो वही रहमान भी नोटिस कर लेता है कि हमजा उसे अलग रास्ते से लेकर जा रहा है, इसलिए वो हमजा को दूसरी तरफ लेने के लिए कहता है। लेकिन हमजा जब ले नहीं रहा था तो रहमान समझ जाता है कि जरूर हमजा ने उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग की है, इसलिए उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और हमजा वहीं पर रहमान के साथ लड़ने लगता है कि तभी वहां पर एसपी असलम भी आ जाता है, जिसके बाद वो रहमान को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन उन लोगों ने प्लान किया था कि वो रहमान को जान से नहीं मारेंगे, इसलिए वो उसके गले के पास मारते हैं ताकि उन्हें ऐसा दिखाना था कि हमजा रहमान को बचाते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद रहमान की मौत हो गई। और जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा ही होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद ही रहमान की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से रहमान के लोगों को हमजा के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। जिसके बाद फिर से हमें इंडियन ऑफिसर अजय को दिखाया जाता है, जो कि बताता है कि उसने 2002 में ये धुरंधर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसने इसके लिए एक ऐसे आदमी को चूज किया है जो अगर मर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि हमजा का असली नाम है जसप्रीत सिंह रंगी, यानी कि धुरंधर पार्ट 2 में हमें पता चल जाएगा कि जसप्रीत की असली स्टोरी क्या थी, मतलब कैसे वो धुरंधर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ और क्या वो पाकिस्तान से वापस आ पाएगा। साथ ही एंड में हमें धुरंधर 2 के भी कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि धुरंधर 2 मार्च 2026 में रिलीज होगा। तो ये थी धुरंधर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।